डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं इसके पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत बुक दीपकम का पाठ द्वादशः पाठः यानी 12वीं पाठ सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते का प्रश्नोत्तर डाल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सम्यक वर्ण प्रयोगेन का अर्थ होता है सही ढंग से वर्ण का प्रयोग करने पर ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके का अर्थ होता है ब्रह्मलोक में महीयते यानी आदर प्राप्त होता है। इसी का देखिए ये नीचे प्रश्नोत्तर है। इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। शिक्षा वेदांग में वेदांग के 6 अंग होते हैं। वेदांग के जो कहे जाते हैं वेदों के अंग वो कौन कौन से हैं? तो 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा क्या है? करा कि शिक्षा ग्रंथेषु वर्णानाम उच्चारण विधि स्वराः विरामाः च वर्णिताः सन्ति। करा कि शिक्षा ग्रंथों में वर्णों के उच्चारण विधि को बताया गया है, स्वर के बारे में बताया गया है कि विराम कैसे कहाँ रुकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें वर्णन की गई हैं। कल्प क्या है? कल्प ग्रंथेषु यज्ञ आदीनाम क्रिया विधेय वर्णनम अस्ति। कह रहा कि कल्प ग्रंथों में यज्ञ आदियों के क्रिया विधि की यज्ञ कैसे संपादित किया जाता है, यज्ञ का समय क्या होता है, यज्ञ कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, यज्ञ कितने दिनों तक किया जाता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है वो कल्प में है। ऐसे ही व्याकरण है। व्याकरण ग्रंथेषु भाषा या नियमा सन्ति। कह रहा कि व्याकरण में भाषा के नियम है। जैसे मैं कहूँ कि राम पुस्तक पढ़ता है तो रामः पुस्तकम पठति, अगर पठती के जगह पठता कर दिए तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि व्याकरण के नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो व्याकरण के नियम के अनुसार जो चलता है, जो शब्द वर्णों का जो उच्चारण होता है उनके, जैसे मैं कहूँ कि सीता पढ़ती है की जगह सीता पढ़ता है कह दूँ तो गलत हो जाता है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। यही सब नियम किस में मिलता है? व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण शुद्ध पढ़ने लिखने आदि का ज्ञान कराता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम, ऐसा कहा जाता है। निरुक्त क्या है? अस्मिन् शास्त्रे शब्दानां व्युत्पत्ति वर्तते। निरुक्त में क्या होता है कि जितने भी शब्द हैं हमारे संस्कृत या हिंदी के, उन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, उसका पूरा वर्णन तोड़ तोड़ करके इसमें बताया गया है निरुक्त में। ऐसे ही छंद अस्मिन् शास्त्रे मात्रा ताल इति आदि दृष्टया गायन संबद्धम वर्णनम अस्ति। करा कि इस शास्त्र में मात्रा ताल आदि के दृष्टि से, जैसे छंद जो होते हैं ना, कैसे हमें छंद पर गीत गाना है, सब गीत के लय अलग अलग होते हैं और सबके छंद की मात्राएं अलग अलग होती है। जैसे वेद में चलेंगे तो वेद में हमारे 6 छंद हैं। गायत्री है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, 7 हैं। गायत्री में 24 मात्राएं, ऐसे ही 4-4 मात्राएं बढ़ती जाती है। गायत्री के बाद उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगति है। इस तरह से 4-4 मात्राएं सब जोड़ते चले जाएं तो ये सारे छंद में अलग अलग होते हैं। ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिषामयनम चक्षु, इसको कहा गया है कि ये मनुष्य का क्या है? आँख है। जैसे आँख से हम देखते हैं ना, तो ज्योतिष वाले लोग ये सारी चीज़ों का ग्रहण कब लगता है, कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारे, चांद, सब के बारे में इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। तस्मिन् शास्त्रे सूर्य चंद्र इत्यादि नाम नक्षत्राणाम गते है, नक्षत्रों की गति के बारे में एवं तेषां प्रभावस्य वर्णनम अस्ति, और उसका प्रभाव मनुष्य पर क्या पड़ता है या जीवों पर क्या पड़ता है उसका पूरा वर्णन है ज्योतिष में। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। थोड़ा सा ध्यान उधर ले गए। देखो इसमें फर्स्ट में दिया है कि पाठे विद्या मानानाम श्लोकानाम उच्चारणम स्मरणम लेखनम च कुरुत। कह रहा है कि पाठ में विद्यमान श्लोकों का उच्चारण और स्मरण, फिर उसको लिखना करे, जितने भी श्लोक आए हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए
श्लोकों को एक पद में उत्तर देना है। जैसे क में है पाठकाः केषां सम्यक प्रयोगम कुर्युः, पाठक किनका सम्यक रूप से अच्छे ढंग से प्रयोग कुर्युः करे, तो वर्णानाम। उत्तर क्या हो जाएगा? वर्णानाम। किम अवश्यमेव पठनीयम, क्या जरूर पढ़ना चाहिए, तो व्याकरणम, क्योंकि श्लोक में है, आपको मिलेगा। ब्रह्मलोके केन सम्मानम भवति, तो कह रहा है कि ब्रह्मलोक में केन सम्मानम प्राप्नोति, किससे सम्मान प्राप्त होता है, तो सम्यक वर्ण प्रयोगेन। अधमाः पाठकाः कति भवन्ति, जो नीच पाठक होते हैं वह कितने प्रकार के, उनके प्रकार बताए गए हैं, तो षट, 6 जो होते हैं ना, यही 6 अधम पाठक के लक्षण हैं। षट, 6 मतलब षट। कौन कौन है, तो ये इसमें दिया हुआ है, षट जो है ना, ये है। धैर्यम केशाम गुणः, धैर्य किनके गुण है, तो पाठका नाम। केशाम के जगह पर क्या लिखना है? पाठका नाम, पाठकों के गुण हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? अधोलिखिता नाम, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उसको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या क्या है ये देखिए। अब इसमें है, फर्स्ट है व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम कान नयति, बाघिन जो होती है वह दांतों से कान नयति, किनको ले जाती है, तो स्वपुत्रान हो जाएगा, अपने पुत्रों को पकड़ करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। वर्णाः कथम प्रयोक्तव्या, वर्णों को कथम कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तर होगा वर्णाः अस्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च प्रयोक्तव्या, वर्णों का प्रयोग स्पष्ट रूप से और नेचुरल जैसे है वैसे ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ग में क्या है? पाठका नाम षड्गुणाः के भवन्ति, पाठक के 6 गुण कौन कौन से हैं, तो 6 गुण है माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यम, लय समर्थम, एते पाठका नाम षड्गुणाः भवन्ति। ऐसे ही अधम पाठक के कौन कौन से गुण, अवगुण हैं, तो के अधमाः पाठकाः भवन्ति, तो गीति, शीघ्री, शिरःकम्पी, लिखित पाठकाः, अनर्थकः, अल्पकण्ठः, एते अधमाः पाठकाः गुणाः सन्ति। स्वजनः स्वजनः च इति अनयोः अर्थ दृष्टया कः भेदः, इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से क्या भेद है, तो स्वजनः का अर्थ होता है बंधु और स्वजनः का अर्थ होता है शुनकः यानी कुत्ता, इत्यस्य अर्थः भवति। सकलम सकलम च इति अनयोः अर्थ दृष्टया कः भेदः, सकलम यानी पूर्णम और शकलम यानी खंडम, इत्यस्य अर्थः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अक्षर व्यक्ति, शीघ्री, लिखित पाठकः, लय समर्थम, अनर्थः, अल्पकंठः, माधुर्यम, गीति, पदच्छेदः, शिरःकंपी, अनर्थज्ञः, धैर्यम, सुस्वरः, इसी में से लेकर के नीचे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब इसमें गुणाः और दोषाः, कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, तो गुण में पहले आता है अक्षर व्यक्ति, लय समर्थम, माधुर्यम, पदच्छेदः यानी पदों को तोड़ तोड़ करके पढ़ना, धैर्यम, धैर्य धारण करना, सुस्वर, अच्छे स्वर में पढ़ना, और दोषाः, दोष क्या क्या है, तो शीघ्री, जल्दी जल्दी पढ़ना, लिखित पाठकः, लिख करके पढ़ना, अनर्थज्ञः, बिना अर्थ जाने पढ़ना, अल्पकंठः, कम उच्चारण करके बिल्कुल पढ़ना, गीति, हर एक चीज़ को गीत में पढ़ना, शिरःकंपी, सिर हिलाना, ये सब अच्छे पाठक के गुण नहीं हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा है ही नहीं इसमें। फिर है फिफ्थ में क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। कह रहा है कि श्लोकानुसारम रिक्त स्थानानि उचितैः शब्दैः पूरयेत्,
भीता तत्वत वर्णान प्रयोजयत, तो पतन भेदाभ्याम हो जाएगा। ऐसे ही ख में क्या हो जाएगा, धैर्यम भरना है। धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठक, ये हो जाएगा। फिर है घ में एवं वर्णा प्रयोक्तव्या न अवक्ता न च पीड़िता। ऐसे ही लास्ट है अंगा स्वजन और स्वजन, माँ अभूत सकलम सकलम सकृत सकृत, यह श्लोक में से है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनुअल एग्ज़ाम की दृष्टि से, बच्चों ज़रूर देख लेना। सत्यम और असत्यम, क्या सही है क्या गलत है। पदछेदा पाठका नाम गुणा हस्ती, कह रहा है कि पदछेद करके पदों को तोड़ तड़ करके पढ़ना पाठक का गुण होता है, तो बिल्कुल सत्य है, सत्यम। ठीक है। गान सहित पठनम पाठका नाम दोषा भवती, गान के साथ पढ़ना पाठकों का दोष होता है, सही बात कह रहा है, तो सत्यम लिखना है। माधुर्यम नाम अक्षराणाम उच्चारणे अस्पष्टता अस्ति, माधुर्य नाम अक्षरों के उच्चारण में अस्पष्ट है, तो सत्य है। सकृत नाम एक बारम इति अर्थः अस्ति, सकृत गलत है, सकृत अलग अर्थ हो गया। सकृत जब दंत श से लिखा जाता तो सकृत का अर्थ होता है एक बार, लेकिन यही सकृत अगर तालव्य स से लिखता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इस सकृत का अर्थ हो जाता है विष्ठा या मल, इसलिए सकृत नाम एक बारम इति अर्थः अस्ति, तो गलत है, क्योंकि सकृत का अर्थ मल होता है। ये कह रहा है कि एक बार के लिए दंत स से शुरू होने वाला का अर्थ होता है, इसलिए गलत है, तो असत्यम। अव्यक्ता वर्णा प्रयोक्तव्या भवन्ति, कह रहा है कि जो व्यक्त नहीं हो ऐसे वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, असत्यम, गलत है। व्याघ्रित यथा पुत्रान हरति तथा वर्णान प्रयोजयत, कह रहा है कि जैसे बाघिन अपने पुत्रों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, ऐसे ही वर्णों का भी प्रयोग करना चाहिए। देखते हो ना, बाघिन ज़्यादा दांत दबा करके भी नहीं उठाती है और ऐसा भी नहीं हल्का उठाती है कि वह उसका जो बच्चा है नीचे गिर जाए, इसलिए वर्णों का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कठिन रूप में भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा हल्का रूप में भी नहीं करना चाहिए उसका प्रयोग, सत्यम। इसके बाद ख़त्म है, इसके बाद कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, तो बच्चों ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें क्वेश्चन आंसर सब मिला करके 6 ही हैं, और लास्ट वाला जो है ना सत्यम असत्यम, ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एनुअल में आएगा, पक्का आएगा 99%। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपका तो ये पूरा के पूरा पाठ का मैं कर दिया, अब 7th क्लास की तैयारी करते हैं। ओके, धन्यवाद।